माजी की तलखियों को दफन करें, आगे बढ़ें, सारे सियासतदान इस्तेमाल हुए हैं, इस हमाम में सब नंगे हैं। शहबाज शरीफ ने पेशकश कर दी। निजी टीवी को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने अपने इस्तीफे की खबरों को जाली करार देते हुए कहा कि मैं मंजर से गायब नहीं हुआ, सारे फैसले कायद नवाज शरीफ की मुशावरत से किए जाते हैं। हुकूमत पर इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत का इल्ज़ाम लगा। ये भी बताया कि किसी और हुकूमत को सिर्फ 30% भी हिमायत हासिल होती तो मुल्क बहुत आगे निकल जाता। तरक्की ना होना इमरान खान की बदकिस्मती करार दे दिया। कप्तान पर तंज के तीर भी बरसाए, हुकूमत की करप्शन को बेनकाब किया। बोले इमरान खान का बस चले तो इंटरव्यू खत्म होते ही मुझे गिरफ्तार करवा ले। जहाँ पर सियासतदानों से भी देखें ना, हमने एक दूसरे की टांगे खींची हैं इन 72 सालों में। हम आलाकार बने हैं। मैं किसी पार्टी के नाम नहीं लेता, उसमें हम सब शामिल हैं। इस हमाम में हम सब नंगे हैं। तो इसी तरीके से जब शब खून मारे गए और उससे कितनी तबाही हुई और जमहूरियत का पौधा जो है वो कभी भी पनप नहीं सका। माजी की जो तलखियाँ हैं, जो कुछ माजी में हुआ उससे सबक सीखते हुए हम आगे बढ़े। मुल्क के 22 करोड़ आवाम के दुखों का मदावा कर मुस्लिम लीग नून मेरा और हमारा घर है और इस घर को बड़ी मेहनत से मियां नवाज शरीफ ने बनाया और 40 साल पर मुहित है ये मेहनत। मियां नवाज शरीफ मेरे कायद हैं और हम हर मामले में उनसे रहनुमाई लेते हैं और मुशावरत करते हैं। और जब मुशावरत होती है तो उसमें सबको अपनी अपनी राय देने का हक हासिल होता है। नैब के हुकूमत खाने में मियाँ साहब गए, मरीम नवाज गई, हमजा गया, मैं गया, पार्टी के बड़े सीनियर लीडर्स गए। तो क्या मैं पीछे था? मैं तो 2 मरतबा गिरफ्तार हो चुका हूँ। इमरान खान का बस चले तो वो इसी वक्त हमारा इंटरव्यू उसको ख़त्म करके मुझे फिर जेल में भिजवाए। 2 खानदानों ने मुल्क को तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में बोले कि दोनों बेशर्मी से मुल्क लूटते रहे। पीपल्स पार्टी ने स्टील मिल और PIA में सियासी भर्तियाँ की। अपोजिशन पहले डील करने की पेशकश करती है। NRO न देने पर हुकूमत गिरने की धमकियां देती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने नैब समेत इदारों को नुकसान पहुंचाया। साथ ही कश्मीर में धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन के ताउन न करने का शिकवा भी कर दिया। ये जो 2 खानदानों ने इस मुल्क को तबाही की है, एक तो पैसा लूटना है ना, एक इदारे तबाह किए। पैसे लूटने के लिए आपको इदारों को कमजोर करना पड़ता है। अपने लिए NRO मांग रहे हैं कि हमारे साथ कोई डील कर लो। जो जनरल मुशर्रफ ने की थी डील, वो हम मेरे से भी वही मांग रहे हैं। और वो सारा वक्त ब्लैकमेल करते हैं मुल्क को कि जी अगर आपने हमारे ऊपर हाथ डाला तो हम आपके लिए हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। अब मैंने अगर चोरी की हो, मैंने लंदन में मेरे अपार्टमेंट्स हो जो चोरी से मैंने बनाया, तो मुझे सारा वक्त आजाद मीडिया से डर लगेगा। अब आजाद कश्मीर का इलेक्शन, इनके अंपायर्स सिटिंग गवर्नमेंट नून लीग की ने इलेक्शन करवाया। सारा अमला इनका, पुलिस इन्होंने वहां लगाई हुई सारी जगह, इलेक्शन कमीशन इनकी मर्जी की। तो फिर धांधली कैसे हो गई? धांधली तो जब तक इलेक्शन कमीशन आपके साथ नहीं मिलती, धांधली नहीं हो सकती। इसका हल एक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और जनाब एक नया इंकिशाफ हुआ है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा सस्ता मुल्क है। वजीर आजम ने यह नई खबर सुनाई है। अवाम के साथ बराह रास्त गुफ्तगू में तस्लीम किया कि महंगाई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला है। बोले रुपए की कदर में कमी आने से सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। उन्होंने महंगाई में कमी के लिए इकदामात का यकीन भी दिलाया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल और मरीम औरंगजेब ने वजीर आजम को फिर निशाने पर रख लिया। इमरान खान को हकीकत से नाआशना करार दे दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने झूठा करार दे दिया। इस बयान में कहा कि इमरान साहब आप जैसे बहरूपिये से निजात कौम और मुल्क की ज़रूरत है। इमरान साहब अमेरिका में जीता हुआ वर्ल्ड कप कश्मीर फरोशी में तब्दील हो गया। इमरान साहब वो वक्त दूर नहीं जब आपकी मुतलिकुल अनानी आवाम के कटहरे में मुजरिम बनकर जवाबदेह ठहराई जाएगी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान न्याजी हकीकत से कितने कटे हुए हैं। पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क होने का आवाम को लॉलीपॉप देकर सब अच्छा की नवीद सुना रहे हैं। लीगी रहनुमा ने ट्वीट में लिखा कि गरीबों, मजदूरों, किसानों, मेहनत कशों, सस्ता तरीन पाकिस्तान का मजा चखो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध में मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। साथ ही खबरदार कर दिया किसी सूरत लॉकडाउन करके अपनी मईशत को तबाह नहीं करना। लॉकडाउन का मतलब लोगों को भूखा रखना है। लोगों तक खाना पहुँचाने के वसाइल नहीं तो लॉकडाउन भी नहीं कर सकते। बराह रास्त टेलीफोन पर आवाम के सवालात का जवाब दिया और बताया कि कोरोना लॉकडाउन से नहीं वैक्सीनेशन से ख़त्म होगा। थोड़ा सा मसला हुआ हमारी फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट का। सिंध गवर्नमेंट की कोशिश थी कि लॉकडाउन कर दें,
और मैं फॉलो कर रहा था। लेकिन मसला क्या है, लॉकडाउन बिल्कुल ठीक फैसला है। अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो उसका फैलाव कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्टिविटी रुक जाएगी तो चांसेस है वो कम तेजी से फैलेगी। लेकिन मसला ये है कि हमने दूसरी तरफ देखना है कि लॉकडाउन से क्या हम अपने मुल्क को, अपनी माइशत को बचा लेंगे, और उसके बाद जो भूख पैदा होगी, जो फिर दिहाड़ीदार है, ख़ास तौर पे जो हमारे गरीब तबका है, वो कैसे गुजारा करेगा लॉकडाउन में। सो जब तक हम इसका जवाब आपके पास नहीं है, कभी लॉकडाउन ना करें। सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये है कि देखें, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो अपने ज़हन में डाल लें कि आप लोगों को भूखा रखेंगे, और अगर आपके पास वसाइल ही नहीं है लोगों तक खाना पहुँचाने के लिए, तो भूखे लोगों को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। तो असल इसका इलाज एक ही है, वैक्सीनेशन, टीके लगाने का। अभी तक पाकिस्तान ने 3 करोड़ लोगों को अब तक हम टीके लगा चुके हैं। कोरोना की चौथी लहर खतरनाक है और तेजी से फैल रही है, तहम पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं देखी गई जो खित्ते के दीगर ममालिक में है। वफाकी वजीर असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुश्तरका हिकमत अमली से बंदिशें लगाते हैं ताकि रोजगार मुतासर ना हो। ये ज़रूरी है कि तमाम चीज़ें एक मरकज़ पर आकर वहाँ से फैसले हों। आज वजीर आज़म इमरान खान को कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। पाकिस्तान इन 3 ममालिक में शामिल है जिसने कोरोना का बेहतरीन तरीके से दिफा किया। अहम खबर है, शहर कायद में अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग कानून है। कराची में 62 मुअज़्ज़िज़ीन को SOPs की खुल्ला धज्जियां उड़ाने की मुकम्मल इजाज़त दे दी गई। डिफेंस खयाबान शहर पर रुकन कौमी असम्बली के बेटे की शादी की तकरीब, पुलिस की मोबाइलें बंगले पर कार्रवाई किए बगैर वापस रवाना हो गई हैं। ये डिफेंस के मनाजिर हैं जहां पर 62 अफराद को खुल्ला धज्जियां उड़ाने की इजाज़त है। बोल न्यूज़ के नदीम अहमद हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी नदीम, ये बताया कि क्या मामला है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अब तक? जी हाँ, बिल्कुल। पुलिस की जानिब से या जिला इंतजामिया की जानिब से ताहाल किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ताहम हमने देखा था कि गुज़िश्ता रोज से जो है, जब ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ तो शहर भर के अंदर जिला इंतजामिया, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आए थे और बेशतर मकामात पर शादी की तकरीबात ऑर्गेनाइज कराने वाले जो अफराद थे, जो जिम्मेदारान थे, उन्हें गिरफ्तार किया जाता था। आज जो है वो डिफेंस के इलाके में खैबान शहर के ऊपर एक रुकन कौमी असेंबली जिनका नाम असलम खान बताया जाता है, उनके साहबजादे की दावत वलीमा का इनेकाद किया गया। एक बंगले के अंदर इस तकरीब का इनेकाद किया गया था और इस हवाले से मीडिया को दूर रखने की कोशिश की गई थी। इस मौके के ऊपर डराया धमकाया गया और उन्हें कवरेज से रोका गया। यहाँ तक कि मीडिया की मौजूदगी के बाद जो है वो बंगले की बैरूनी लाइट बंद कर दी गई। तमाम तकरीब का एहतमाम जारी रहा। इस दौरान पुलिस भी बगैर किसी कार्रवाई किए वापस रवाना हो गई। जिला इंतजामिया ने किसी भी किस्म की कार्रवाई से जो है वो इनकार किया है। अब देखना होगा कि हुक्काम इस सारी सूरत हाल के अंदर किस तरह से नोटिस लेते हैं और कार्रवाई मजीद कोई अमल में है या नहीं। कराची में वक्त गुजरने के साथ वैक्सीनेशन सेंटर्स में हुजूम भी बढ़ने लगा। लंबी कतारों में अफराद को बारी के लिए 11 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। मजीद हम बात करेंगे, बोलियूज़ के नुमाइंदा है मोहम्मद सलीम। जी सलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत के सख्त अहकामात के बाद शहरियों ने वैक्सीन लगवाने का फ़ैसला कर लिया है। शहरियों ने जो है वो बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त कराची के एक्सपो सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो रात के इस वक्त भी जो है वो शहरी बड़ी तादाद में अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है। और जो है वो यहाँ पर जो है वो बड़ा रश लगा हुआ है वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर। शहरियों का ये कहना है कि लंबी कतारें हैं। 8-10 घंटे के बाद जो है वो एक बंदे का नंबर आ रहा है। 8 से 10 घंटे के बाद एक शहरी की वैक्सीनेशन हो रही है। कराची का सबसे बड़ा जो एक्सपो सेंटर में जो वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है, ये शहर का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, जहाँ पर जो है वो लोग यहाँ पर गैर मामूली तौर पर दिखाई दे रहे हैं। गैर मामूली यहाँ पर रश है, बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और जो है वो 8-8, 10-10 घंटे तवील जो है वो इंतज़ार के बाद उनका नंबर आ रहा है, फिर भी वो वैक्सीनेशन करवा जो है वो फिर अपने घरों को जा रहे हैं।